भारतीय जनता पार्टी के बेबाकोर वरिष्ठ नेता और राजस्थान जनसंख्या नियंत्रण कानून जन आंदोलन के संरक्षक ज्ञानदेव आहूजा ने राजस्थान कांग्रेस पर जमकर हमला बोलते हुए आने वाले विधानसभा में चुनाव से पहले ही कांग्रेस की सीटों को लेकर पूर्वानुमान लगा दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और मुख्यमंत्री का चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे और विधायक दल तय करेगा प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। बीजेपी के नेता राजस्थान जनसंख्या नियंत्रण कानून जन आंदोलन के संरक्षक ज्ञानदेव आहूजा एक दिवसीय दौरे पर अजमेर पहुंचे। इस दौरान उनका सर्किट हाउस में स्वागत किया गया, जहां मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने राजस्थान सरकार पर जमकर हमला बोला और कानून व्यवस्था के साथ ही हर मोर्चे पर राज्य सरकार को विफल बताया है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तुष्टीकरण कर रहे हैं। एक तरफ समुदाय विशेष के लोगों को फायदा पहुंचाया जा रहा है, तो वहीं बहुसंख्यक लोगों के साथ कुठाराघात किया जा रहा। प्रदेश में होने वाले दंगों और अन्य घटनाओं के पीछे भी कांग्रेस सरकार के द्वारा लिए गए निर्णय है, जो कि सरकार के लिए ही घातक साबित होंगे। वहीं इस मौके पर उन्होंने आने वाली विधानसभा चुनाव से पहले ही किसकी कितनी सीटें होंगी इसे लेकर भी घोषणा कर दी। कहा कि राजस्थान के हालात ऐसे हैं कि आगामी चुनाव में कांग्रेस की सरकार को चुनाव में केवल 5 से 15 सीटें ही मिलेगी। वहीं उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को 170 से 175 सीटें मिलेगी और बाकी अन्य पार्टियां शामिल होंगी। बन गया ना, अपने आप बन गया ना। मैं सकारात्मक कहता हूँ कि अगर ये दंगा नहीं करते, हिंदुओं को नहीं लूटते, हिंदुओं में दुकानें नहीं लूटते, आग नहीं लगाते, मारपीट झगड़े नहीं करते, तो मुद्दा क्यों बनता? मुद्दा तो खुद गहलोत साहब ने बनवाया है, तुष्टीकरण की नीति करके बनाया है। 4000 करोड़ रुपए मदरसों को दिए हैं, 4000 करोड़। और अभी अभी खिलीमल जी जैन का मेरे पास संदेश आया है कि पशुधन के लिए, गौ माता के लिए, गौशालाओं के लिए इतने सख्त नियम बना दें कि अब पशुपालन, गौ माता को पालन, गोवंश को पालन बड़ा मुश्किल हो गया है। इसलिए इसमें संशोधन का पत्र लिखें और केंद्र से बात करें। माने गाय माता के खिलाफ, मंदिरों के खिलाफ धारा 144 लग रही है, जुलूस निकाल सकते, जलसे नहीं निकाल सकते, रामनवमी का, हनुमान जयंती का, या जो भी, या हिंदू तो धार्मिक त्यौहार नहीं मना सकता, लेकिन वो लाउड स्पीकर बजाएंगे मस्जिदों पर। ये लाउड स्पीकर जो सऊदी अरब में बंद हो गया, ये लाउड स्पीकर जो जॉर्डन और लेबनान में बंद हो गया, लेकिन यहाँ लाउड स्पीकर बंद नहीं होगा। ये आश्चर्य की बात है। और 4000 करोड़ मदरसों को दिए हैं। आप ये बताइए, जब मंदिरों को आप सरकारी संपत्ति कहते हो तो फिर आप उनके पुजारियों को पैसे दो, और आप जब मस्जिदों को सरकारी संपत्ति कहते हो तो उनमें बैठने वाले, मदरसों में बैठने वाले इमाम और मौलवियों को तनख्वाह किस बात की दे रहे हो? या तुष्टीकरण की नीति या खुशामद की नीति 3M पर चला रहे हैं सरकार। आपको और कोई नेता नहीं कहता, मैं सीधा कहता हूँ, 3M पर चला रहे हैं सरकार, माली, मीणा और मुसलमान। लेकिन मीणा भी अब इनसे नाराज़ हो रहे हैं और माली, इनकी खुद की जाति लोग भी नाराज़ हो रहे हैं। बाकी सब जातियों के लोग तो इनके आगे पीछे और हिला रहे हैं, इनकी खुशामद कर रहे हैं। लेकिन 3M, माली, मीणा और मुसलमान तो 100% इनके साथ हैं। अब तो माली भी इनसे नाराज़ हैं, कई मालियों पर भी, सैनियों पर भी हमला किया गया है मुसलमानों के द्वारा, और मीणा समाज भी लगभग नाराज़ होने जा रहा है। तुष्टीकरण की नीति नहीं चलेगी, हिंदू विरोध नहीं चलेगा। इस देश में वही राज करेगा जो हिंदुओं के मन को जीतेगा, हिंदुओं की खुशामद नहीं, हिंदुओं के मन को जीतेगा। और केंद्र से लेकर यहाँ तक हिंदू विरोध जो कांग्रेस कर रही है, कांग्रेस का लगभग सुपड़ा साफ हो गया है। राजस्थान, छत्तीसगढ़ बचा है, इनमें भी सुपड़ा साफ हो जाएगा 2023 में। किस विषय में? सांप्रदायिक माहौल का मैंने अलग से रखना था, इसलिए आपने अच्छा किया। करौली में जो हालत हुई, मैं सीधा बोलता हूँ, और एक संगठन से जुड़ा हूँ, जनसंख्या समाधान फाउंडेशन, उसमें भी मैं सीधा बोलता हूँ। बाकी लोग एक मजहब, एक समुदाय बोलते हैं। मैं सीधा बोलता हूँ, हम दो, हमारे दो तो सबके दो तो मुसलमानों को 20-25 क्यों व्यवस्था बिगड़ी हुई है? तो करौली में और 4 दुकान हिंदू की, 2 दुकान मुसलमान की, 3 दुकान हिंदू की, 1 दुकान मुसलमान की, शांतिपूर्ण तरीके से रह रहे थे। मुसलमानों ने वहाँ जो 80% ऑटो रिक्शा चलाने वाले लोग, ड्राइवर, उन लोगों ने उस दिन ऑटो रिक्शा नहीं चलाई, योजना पूर्वक लूटमार की। और मुसलमान जो पड़ोसी दुकानदार थे तो दुकान से उतरो और हम इन दुकानों को लूटेंगे। और फिर सिर्फ लूटा ही नहीं, पड़ोसी मुसलमानों ने सिर्फ लूटा ही नहीं,
तो उनको आग भी लगाई। इस तरह की दुर्दांत घटना, इस तरह की विस्मयकारी घटना, इस तरह का जघन्य अपराध वहाँ पर किया एक मजहब विशेष जिसको आप मुसलमान कहते हो। अब करौली कांड को लेकर के इनको शर्म नहीं आती। एक घटना और सुनेंगे आप, एक विधायक, जनप्रतिनिधि ये नहीं कहना चाहिए, लेकिन इतनी बड़ी दुर्दांत घटना के लिए मैं बोल रहा हूँ, श्रीमान गिरिराज सिंह मलिंगा, विधायक बाड़ी, एन बिजली का और उसके सिर पर, मुंह पर टांग रख करके, पैर रख कर और अपने समर्थकों को कहा कि इसको मारो, और इतना मारा कि 22 फ्रैक्चर है। और श्रीमान गहलोत साहब कहते हैं नहीं मैंने पता लगाया 6-7 फ्रैक्चर हैं, जबकि डॉक्टर ने दिया मेडिकल में 22 फ्रैक्चर है। इस तरह की घटना, और एक विधायक के 2 बेटे बलात्कार करें, इस तरह की घटना और भी बहुत सारी घटनाएं हैं। अभी इस 4 तारीख को हाई कोर्ट के आदेश से आपको शायद जानकारी होगी, श्रीमान गहलोत साहब, श्रीमान डीजीपी भूपेंद्र सिंह जी, श्रीमान आईजी साहब और इनके ओएसडी श्री देवाराम सैनी, एएसपी और एसपी पर जघन्य अपराध का केस दर्ज हुआ है जयपुर में। आपको आश्चर्य होगा, वो एक विधायक के कहने पर उन्होंने 4 डाकुओं ने, बदमाशों ने एक घर को लूटा, उनकी बेटियों और बहनों और जो बुजुर्ग महिला तक से बलात्कार किया। वो एक केस दर्ज हुआ हाई कोर्ट के आदेश से इसी 4 और मार्च को, ये अप्रैल हुआ 4 मार्च को। तो आपको आश्चर्य होगा कि क्या स्थिति है कानून व्यवस्था की, क्या स्थिति है लूटमार की। और करौली में जिस जंग से सांप्रदायिक नहीं कहेंगे इसको, तो लुटेरों की उस समय की जो आखिर अवस्था का लुटेरे थे वो लूटमार मोहम्मद साहब के नेतृत्व में करते थे, वो आज भी नेतृत्व में कर रहे हैं। ऐसी लूटमार की हुई है।